आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में 30 जनवरी को निकलेगी जन अधिकार न्याय पदयात्रा। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में 30 जनवरी को निकलेगी जन अधिकार न्याय पदयात्रा। जन अधिकार न्याय पदयात्रा 30 जनवरी 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन दोपहर 2 बजे पहाड़िया पैलेस अब्दुल हमीद चौक होते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल अम्बेडकर चौक तक आहूत है। कृपया पत्रकार साथियों से, एडवोकेट साथियों से, क्षेत्रीय व्यापारी नागरिकों से सहयोग मांगा है। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। ये सबसे आवश्यक जबलपुर का फ्लाईओवर ब्रिज की मांग कर रहा है। सबसे पहले जिसका याचिका स्वीकृत हुई 2019 में, सबसे पहले जिसकी डीपीआर बनी, रिवाइज डीपीआर भी बनी, 20 में एक बार पहली डीपीआर बनी, दूसरी 2022 में इसका सैंक्शन आया। बाकायदा डीपीआर के बाद, सैंक्शन के बाद ईएनसी ऑफिस में ये पड़ा था। प्रदेश सरकार का होता है ईएनसी ऑफिस, उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस फ्लाईओवर ब्रिज की आवश्यकता आप खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या है, कितनी आबादी को ये प्रभावित करता है। आप कल्पना करें, फूटा ताल का रहने वाला स्टूडेंट यदि यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। मेलोनीगंज का जाता है, कितनी बड़ी दिक्कत है। आप एयरपोर्ट में यदि इमरजेंसी में जाता है तो कितनी बड़ी दिक्कत है। वकीलों की स्थिति क्या है, उनका केस के नंबर निकल जाता, लोगों की ट्रेनें छूट जाती, बच्चे स्कूल से 2-2 घंटे लेट आते हैं। ये तमाम बातें हैं और ये सारी चीज़ें हठधर्मिता और दम्भ का एक सीमा होती है। आम जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती। क्या कदम उठाने वाली कांग्रेस का सीधा नारा है, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम पूरा का पूरा टैक्स देते हैं, पूरा का पूरा टैक्स देते हैं। और एक विधानसभा का नहीं है ये 3 विधानसभाओं का सबसे उपयोगी फ्लाईओवर ब्रिज। उत्तर का भी है, पूर्व का भी है और पनागर का भी है। 3 विधानसभा का है। सिर्फ 3 सब विधानसभा को दरकिनार करके एक विधानसभा को खूब सजाओ। राजनीतिक भेदभाव की वजह से बिल्कुल साफ परिलक्षित हो रहा है। इतनी व्यवस्थाओं के बाद आसंदी से व्यवस्थाएं हो जाए और उसके बाद यदि कुछ ना हो तो हम इसको क्या समझेंगे। 30 जनवरी को क्या करने वाली? 30 जनवरी को हम पहाड़िया पैलेस से पूरे क्षेत्र के जनमानस के साथ अपने अधिकार की लड़ाई न्याय के साथ, न्याय हो हमारे अधिकारों के साथ, इस उद्देश्य को लेके 30 जनवरी को पहाड़िया पैलेस से न्याय पद यात्रा कर रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ जिसका समापन है। 7/12/2024 को फिर हमने इसमें और इसको फिर से उठाया, फिर समझ लेंगे। लेकिन आज तक जब उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट में PI पिटीशन नंबर है 16/145 और उस समय इसमें बाकायदा अभी इसकी सुनवाई भी कोर्ट भी चाहता है और मंत्री भी इसी जिले के हैं। तब कोर्ट ने ये कहा कि ये जनहित का मुद्दा है, फ्लाईओवर ब्रिज आप क्यों नहीं बना रहे। विनम्रता से कहा कि मंत्री जी कि वो तो यहाँ अभी विधायक कहीं क्यों, लेकिन इन सबकी राजद पूरा क्षेत्र के लोग देखते हैं।
वो नहीं अविलंब आप बना रहे, लेकिन जब सदन पूरा हो जाए, कोर्ट में भी पेंडेंसी पड़ी रहे, तब सड़क को आबाद होना चाहिए। फिर से इस बात को लेके हमारा ये आंदोलन और अकेले ये मुद्दा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि श्रेय की राजनीति में कब किसने कौन सा पुल बनाया, कब सैंक्शन हुआ, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहिए। जब 6 सितंबर 2024 अनुपूरक बजट आया, इसमें अध्यक्ष की आनंदी से व्यवस्था की बनाई, उसके सारे प्रमाणित दस्तावेज है, वीडियो भी है, उनसे सहमति दी कि ये तो फ्लाई ओवर ब्रिज जहाँ से प्रस्तावित था, वहाँ इस बात को अपने पत्रकार वार्ता में फ्लाई ओवर ब्रिज के कटंगा का तो भ्रमण करके लौटे थी। तो इसमें रेलवे ग्राउंड अफजल हमीद चौकारों से बोला कि 400 करोड़ की लागत का ये फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण का कुछ हमको आशंकाएं थी। हम फिर से सदन में उन आसंदी में हम माननीय अजय बिश्नोई जी बैठे थे, सभापति की है।